नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में विकास की नई रफ्तार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज दौरा, एसपी के दिशा निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, भटवा ओवरब्रिज से 433 लीटर विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। दुर्गा पूजा पर प्रशासन सतर्क, ट्रैफिक गाइडलाइन जारी, 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वाहनों की एंट्री पर रोक। भाकपा माले ने बनाई 15 सदस्यीय चुनाव तैयारी समिति, एसएनएस जिज्ञासु बने अध्यक्ष। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज जिले के सबिया एयरपोर्ट पर जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों से संवाद किया। इसके बाद वे हथुआ विधानसभा क्षेत्र में बड़का गांव में आयोजित विशाल कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डिप्टी सीएम के साथ 1295 करोड़ रुपए की 124 योजनाओं का शिलान्यास और 289 करोड़ रुपए की 61 योजनाओं का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। आज सभी भय मुक्त होकर काम कर रहे हैं, बच्चे निडर होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सबके लिए काम कर रही है और अब सभी को योजनाओं का समान रूप से लाभ मिल रहा है। साथ ही 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों के खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामसेवक सिंह और मिथिलेश तिवारी को वोट देने की अपील भी की और लोगों से हाथ उठवाकर सहमति ली। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के अपेक्षित विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना आवश्यक है। वहीं मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जनक राम, पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित कई नेता उपस्थित थे। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मीरगंज स्थित बड़का गांव सभा स्थल पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने सीएम के आगमन पर सभी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की ताकि कार्यक्रम शांति और सुव्यवस्था के संपन्न हो सके। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में भटवा ओवरब्रिज के पास से कुचायकोट थानाध्यक्ष दर्पण सुमन ने एक कार से 433 लीटर विदेशी शराब जब्त की। कार चालक एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। दुर्गा पूजा के अवसर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर सदर एसडीपीओ प्रांजल ने आम जनता से अपील की है कि अभिभावक बच्चों की जेब में नाम और मोबाइल नंबर की पर्ची रखें। बच्चों के खोने या संदिग्ध सामान मिलने पर तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने ट्रैफिक गाइडलाइन जारी की है। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोजाना दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक शहर के कई मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हरखुआ से अस्पताल चौक, कौशल्या सिंह चौक से अंबेडकर चौक, बंजारी मोड़ से पोस्ट ऑफिस चौक समेत 7 मार्गों पर रोक रहेगी। वैकल्पिक मार्ग के रूप में थावे बाईपास और अरार चौक तक वाहनों को अनुमति दी जाएगी। ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग की सुविधा और डाकघर मोड़ व मौनिया चौक पर 2 वे मार्ग की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है ताकि दुर्गा पूजा का पर्व शांति और उल्लास के साथ मनाया जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाकपा ने बैकुंठपुर प्रखंड में 15 सदस्यीय चुनाव तैयारी समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य और जिला कमेटी के निर्देश पर बनाई गई है ताकि महागठबंधन की जीत सुनिश्चित की जा सके। बैठक में भाकपा माले जिला समिति सदस्य व प्रखंड संयोजक एसएनएस जिज्ञासु को समिति का अध्यक्ष चुना गया। समिति में मोतीलाल मांझी, मेघू शाह, हीरा मांझी, जमशेद आलम, लक्ष्मीना देवी, दुर्गा देवी, मीणा देवी, मालती देवी, अनिल देवी, राज
राजकुमारी देवी, गुड्डी देवी, रीना देवी, रेणु देवी और खुशबू बीबी सदस्य बनाए गए। माले नेता जिज्ञासु ने बताया कि दशहरा के बाद समिति के सदस्य वोट चोर गद्दी छोड़ो, बदलो बिहार, बदलो सरकार नारे के तहत जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और 15 पंचायतों में बूथ स्तरीय समितियों का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में गरीबों और दलितों की समस्याओं को लेकर माले के नेतृत्व में बैकुंठपुर पर कई निर्णायक आंदोलन हुए। 3 बड़े आंदोलन बिहार लघु उद्यमी योजनाओं को लागू करने के लिए और दबाव के चलते प्रशासन ने लगभग 250 महिलाओं को रोजगार हेतु 2-2 लाख रुपए की स्वीकृति दिलाई, जिनमें से पहली किस्त 50-50 हजार रुपए पहले ही मिल चुके हैं। पार्टी लगातार मांगों को लेकर संघर्ष करती रही है, जैसे कि 95 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना का लाभ, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली, मनरेगा में 600 रुपए मजदूरी, किसानों के कर्ज माफ, सहारा कर्मियों का बकाया भुगतान, बाढ़ का स्थायी समाधान और तरबूजा उत्पादकों को किसान का दर्जा। जिज्ञासु ने कहा कि बैकुंठपुर सीट राजद के खाते में है और उसका विधायक भी है, लेकिन अब तक गठबंधन की ओर से एक भी बैठक नहीं बुलाई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि माले की अंधी गठबंधन की चुनाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। दशहरा के बाद बैकुंठपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा। संभवतः दिगवा दुबौली में तारीख का ऐलान जिला कमेटी की स्वीकृति के बाद होगा। इसमें पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य सहित सारण प्रमंडल के माले विधायक भी शामिल होंगे। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि पर आज श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की। जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधान पुजारी संजय पांडे ने बताया कि मंदिर का पट सुबह 3 बजे खोल दिया गया था। दर्शन पूजन के लिए स्थानीय भक्तों के साथ साथ आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु पहुंचे। फैजुल्लापुर गाँव की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की ओर से 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव में आपसी विवाद के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में प्रमीला कुमारी और बासमती देवी घायल हो गईं। घायल महिलाओं को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता विद्याभूषण सिंह की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में सर्पदंश की अलग अलग घटनाओं में 5 लोग आक्रांत हो गए। फैजुल्लापुर गांव की प्रीति कुमारी, दिगवा गांव की गीता देवी, मीराटोला गांव के पीयूष कुमार, परसवनी गांव के निखिल कुमार और खेरा आजम गांव की लालमोनी देवी। सभी पीड़ितों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की देखरेख में इनका उपचार जारी है। बैकुंठपुर प्रखंड के उसरी गांव स्थित राम जानकी मंदिर सह शिव पार्वती मंदिर परिसर में आयोजित 10 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ के दौरान प्रयागराज से आई कथावाचिका जयंती शास्त्री ने शनिवार की रात प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि माता जानकी के स्वयंवर के बाद प्रभु श्री राम बहुत कम समय के लिए ही राजमहल का सुख भोग पाए, लेकिन माता कैकेयी की प्रसन्नता और पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वे 14 वर्षों के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। जयंती शास्त्री ने कहा कि साधारण मनुष्य के लिए राजकुमार से वनवासी बनना कठिन है, लेकिन श्री राम ने रघुकुल की रीति निभाकर आदर्श स्थापित किया। वनवास के दौरान उन्होंने जगत कल्याण के कई कार्य किए। माता सीता ने पत्नी धर्म का पालन किया और लक्ष्मण जी ने छोटे भाई के धर्म का निर्वहन किया। केवट द्वारा प्रभु श्री राम का पैर धोने की घटना आज भी भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। प्रवचन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने कथावाचिका जयंती शास्त्री को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महायज्ञ आयोजन समिति के सदस्य एवं सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार में विकास की नई रफ्तार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज दौरा, एसपी के दिशा निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, भटवा ओवरब्रिज से 433 लीटर विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। दुर्गा पूजा पर प्रशासन सतर्क, ट्रैफिक गाइडलाइन जारी, 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वाहनों की एंट्री पर रोक। भाकपा माले ने बनाई 15 सदस्यीय चुनाव तैयारी समिति, एसएनएस जिज्ञासु बने अध्यक्ष। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।